दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो शायद आपने सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा, भरोसा कीजिए आपकी रूह कांप जाएगी। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि डियाटलोव पास इंसिडेंट पर वीडियो बनाओ, तो चलो आज मैं आपको ले चलता हूं 1959 के उस डरावनी घटना की तरफ, जहां 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक रात में अपना टेंट फाड़कर नंगे पांव -30 डिग्री की ठंड में भाग गए और फिर कभी जिंदा नहीं लौटे। ये कहानी इतनी मिस्टीरियस है कि आज तक कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाया। तो अगर आप रेडी हैं इस डरावनी जर्नी के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। बात है जनवरी 1959 की। सोवियत रशिया का एक छोटा सा शहर था स्वर्डलोव्स्क। यहां से 10 यंग, एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने एक एक्सपीडिशन प्लान किया। ये सब यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। मतलब ये कोई नए या एमेच्योर लोग नहीं थे। सबको माउंटेनियरिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। लीडर था 23 साल का इगोर डियाटलोव। उसके साथ थे यूरी डोरोशेंको, ल्यूडमिला डुबिनिना और 7 और साथी। ग्रुप में टोटल 10 लोग थे शुरू में, लेकिन यूरी यूडिन बीच रास्ते में बीमार पड़ गया और वापस चला गया। ये डिसीजन शायद उसकी जिंदगी बचा गया। बाकी 9 लोग आगे बढ़े अपने मिशन की तरफ। उनका प्लान था ओटरटन माउंटेन तक पहुंचना। वेदर एक्सट्रीम था, टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच घूम रहा था, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस थे। उनके पास प्रॉपर गियर था, खाना था, टेंट था। 27 जनवरी को ये ग्रुप शुरू हुआ अपनी जर्नी। सब एक्साइटेड थे, जोश में थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी जर्नी होगी। ग्रुप ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। 31 जनवरी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1 फरवरी को उन्होंने फैसला किया कि वो खोलात स्याखल के स्लोप्स पर अपना कैंप लगाएंगे। खोलात स्याखल का मतलब होता है डेड माउंटेन। हाँ दोस्तों, ये नाम ही इतना डरावना है कि लोकल मानसी ट्राइब के लोग इस जगह को हमेशा से अवॉइड करते आए हैं। उन्होंने कभी यहाँ कैंप नहीं लगाया, लेकिन ये रशियन हाइकर्स को ये बात पता नहीं थी। रात को कैंप लगा लिया गया, टेंट टाइट किया गया। सब लोग थके हुए थे तो जल्दी सो गए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ नहीं आया। कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन जो एविडेंस मिले वो दिमाग हिला देने वाले थे। ये टेंट माउंटेन के स्लोप पर लगा था। विंड तेज थी, ठंड काटने वाली थी। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया कि 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने अपने टेंट को अंदर से नाइफ से फाड़ दिया और बिना शूज, बिना प्रॉपर कपड़ों के बाहर भाग निकले। क्या ऐसी खौफ महसूस हुई कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए -30 डिग्री में भागना पड़ा। सोचिए जरा, जब ये ग्रुप वापस नहीं आया अपने शेड्यूल टाइम पर, तो फैमिली और इंस्टीट्यूट को टेंशन होने लगी। 20 फरवरी को ऑफिशियली एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, आर्मी पर्सनल, लोकल पुलिस, सब ने मिलकर जंगल में ढूंढना शुरू किया। कंडीशन बहुत खराब थी, स्नो काफी था, लेकिन 26 फरवरी को उन्हें मिल गया वो अबैंडन टेंट। और जब उन्होंने उस टेंट को देखा तो सब हैरान रह गए। टेंट अंदर से फाड़ा हुआ था, मतलब नाइफ से काट के खोला गया था, बाहर से नहीं, अंदर से। इसका मतलब कुछ था जो उन्हें इतनी जल्दी बाहर निकलना पड़ा कि दरवाजा खोलने का भी टाइम नहीं मिला। टेंट के अंदर सब सामान पड़ा हुआ था, शूज, वार्म क्लोथ्स, सब कुछ। ये लोग बिना तैयारी के भाग गए थे। फुटप्रिंट्स मिले स्नो में, जो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ फुटप्रिंट्स बेयरफुट थे, कुछ सिर्फ सॉक्स में। इमेजिन करो उस हालत को। ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए, और ये लोग नंगे पांव भाग रहे थे। सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए टीम फॉरेस्ट में घूमती रही। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सीडर ट्री के नीचे उन्हें पहली 2 बॉडीज मिली। यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिविनोशेंको। दोनों लगभग नंगे थे, सिर्फ अंडरवेयर में। यूरी डोरोशेंको के हाथ जले हुए थे, जैसे किसी आग को छूने की कोशिश की हो। सीडर ट्री की कुछ ब्रांचेस टूटी हुई थी, मतलब कोई ऊपर चढ़ा था। शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर किसी चीज से बचने की। बॉडीज हाइपोथर्मिया से मर गई थी, मतलब ठंड से फ्रीज होकर। सर्च आगे बढ़ा। टेंट और सीडर ट्री के बीच में 3 और बॉडीज मिली। इगोर डियाटलोव, जिनाइदा कोल्मोगोरोवा और रुस्तम सोलोब्यादिन। तीनों वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही मर गए। उनके पोस्चर्स से लग रहा था कि वो क्रॉल कर रहे थे, वापस जाने की डेस्परेट कोशिश में। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थीं,
लेकिन बाकी 4 का कोई पता नहीं था। 2 महीने तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला और फिर मई में जब स्नो पिघल रही थी, असली दहशत सामने आई। 4 मई 1959 सर्च टीम ने एक रवीन डिस्कवर किया, सीडर ट्री से थोड़ा दूर। यहां स्नो के नीचे एक स्ट्रीम बेड में उन्हें बाकी 4 बॉडीज मिली। ल्यूडमिला डुबिनीना, अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, सिमियोन ज़ोलोतारेव और निकोलाई थिबो-ब्रिग्नोले। लेकिन इन बॉडीज की हालत वो पहली 5 बॉडीज से बिल्कुल अलग थी। ये बॉडीज सीरियसली इंजर्ड थी। ल्यूडमिला डुबिनीना की टंग, आईज और लिप्स गायब थे। हाँ दोस्तों, उसके चेहरे का टिश्यू ही नहीं था। सिमियोन ज़ोलोतारेव की भी आईज मिसिंग थी। निकोलाई थिबो-ब्रिग्नोले की स्कल फ्रैक्चर थी, इतनी भयानक कि डॉक्टर्स ने कहा यह सिर्फ हाई इंपैक्ट फोर्स से हो सकती है, जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती है। लेकिन यहां तो कोई कार या व्हीकल नहीं था। ल्यूडमिला और सिमियोन दोनों की रिब्स टूटी हुई थी। चेस्ट कैविटी कंप्लीटली डैमेज था। मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर बोरिस वोज़रोजानी ने लिखा कि ये इंजरीज इतनी पावरफुल फोर्स से हुई हैं जैसे किसी ब्लास्ट में होती हैं, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे। ये इंटरनल ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ बॉडीज पर जो कपड़े थे वो उनके नहीं थे, वो पहले वाले डेड हाइकर्स के थे। और रेडिएशन, हाँ, कुछ कपड़ों पर लो लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन डिटेक्ट हुआ था। यह सब इतना कंफ्यूजिंग और डरावना था कि इन्वेस्टिगेटर्स खुद शॉक्ड थे। सोवियत गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लीड इन्वेस्टिगेटर थे लेव इवानोव। उन्होंने सब एविडेंस कलेक्ट किए, बॉडीज एग्जामिन की, साइट विजिट की। लेकिन जितना वो इन्वेस्टिगेट करते गए उतना ही मिस्ट्री गहरी होती गई। कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। पहले सोचा गया कि शायद लोकल मानसी ट्राइब का हाथ है, लेकिन मानसी लोग बिल्कुल पीसफुल थे और उन पर कोई एविडेंस नहीं मिला। मर्डर का थियरी रिजेक्ट हो गया क्योंकि कोई मोटिव नहीं था। फिर नेचुरल डिजास्टर का थियरी आया, एवलांच। शायद सडन स्नो एवलांच आई और उन्हें भागना पड़ा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि उस एरिया में एवलांच की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और टेंट ऊपर से क्रश्ड नहीं था। टेंट को अंदर से फाड़ा गया था, बाहर से कोई फोर्स नहीं आई थी। लेव इवानोव ने बाद में अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा कि उन्होंने एरिया में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखे थे स्काई में, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मई 1959 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली क्लोज कर दी गई। फाइनल कंक्लूजन था डेथ कॉज्ड बाय अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया। केस फाइल्स को सीक्रेट बना दिया गया, पब्लिक एक्सेस नहीं दिया गया डेकेड्स तक। इससे और भी ज्यादा थियरीज बनने लगी। क्या गवर्नमेंट को छुपा रही थी? क्या मिलिट्री का हाथ था? दोस्तों, जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थियरीज देनी शुरू की। सबसे पहली थियरी थी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था और वो एरिया सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग जोन के पास था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद कोई सीक्रेट मिसाइल टेस्ट हो रहा था और ये हाइकर्स गलती से वहां पहुंच गए। रेडिएशन जो कपड़ों पर मिला वो इसी का इंडिकेशन हो सकता है। दूसरी थियरी थी इंफ्रासाउंड की। इंफ्रासाउंड वो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, लेकिन उसका इफेक्ट दिमाग और बॉडी पर होता है। जब तेज हवा माउंटेन से टकराती है तो कभी कभी इंफ्रासाउंड वेव्स जनरेट होती हैं जो पैनिक अटैक, एंग्जाइटी और हेल्यूसिनेशंस कॉज करती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि शायद उस रात इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो गई कि सबके दिमाग में अजीब सा डर आ गया। तीसरी थियरी थी एवलांच की अपडेटेड वर्जन। 2019 में स्विस साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी की जिसमें कहा गया कि एक रेयर टाइप का स्लैब एवलांच हो सकता है, लेकिन ये थियरी भी पूरी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। 60 साल बाद 2019 में रशिया की गवर्नमेंट ने इस केस को ऑफिशियली रीओपन किया। फरवरी 2020 में रशियन प्रोसिक्यूटर जनरल्स ऑफिस ने अपना फाइनल कंक्लूजन दिया, डेथ कॉज्ड बाय एवलांच। लेकिन इस कंक्लूजन को भी सब ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स के रिलेटिव्स ने कहा कि ये थियरी पूरी तरह से इंजरीज और एविडेंस को एक्सप्लेन नहीं करती। केस ऑफिशियली क्लोज हो गया, लेकिन मिस्ट्री अभी भी अलाइव है। तो दोस्तों, ये थी डैटलॉव पास इंसिडेंट की पूरी कहानी। 9 यंग एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जो एक सिंपल ट्रैकिंग ट्रिप पर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनकी डेथ्स आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। गवर्नमेंट ने एवलांच कहा, एक्सपर्ट्स ने मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्ट किया, कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल थियरीज दी, लेकिन सच ये है कि कोई भी पक्का जवाब नहीं है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन जो एविडेंस है वो इतना चिलिंग है
कि आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और रियल हॉरर मिस्ट्रीज आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में एवलांच था या कुछ और? आपकी क्या थियरी है? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।